मेट्रो स्टेशन की भीड़ में एक बुजुर्ग कांपते हुए ऐसे चल रहे थे जैसे शरीर उनका साथ न दे रहा हो। तभी अचानक भीड़ तेज हो गई। उसी धक्का मुक्की में आरव ने सामने खड़े उन बुजुर्ग को जोर से धक्का दे दिया। अरे बेटा! बुजुर्ग लड़खड़ाए। उनके हाथ से छोटा सा प्लास्टिक बैग गिर गया। उसमें से दवाइयों की शीशियां और एक पुराना नोटबुक फिसल कर फर्श पर लुढ़क गए। नोटबुक का कोना गीले फर्श से भीगने लगा। आरव ने एक पल के लिए रुकने का सोचा, लेकिन फिर भीड़ के साथ आगे बढ़ गया। धक्का मुक्की तो होती ही है, उसने मन ही मन कहा, और ट्रेन में चढ़ गया। उसे नहीं पता था कि यह लम्हा उसकी रात की नींद छीन लेगा। ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और भीड़ खिसक कर अपनी अपनी जगह लेने लगी। आरव ने ईयरफोन लगाकर गाने सुनने की कोशिश की, लेकिन मन पूरी तरह से गानों में नहीं था। कुछ समय बाद आरव अपने स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर उतरते वक्त उसके मन में बुजुर्ग का चेहरा दोबारा उभर आया। झुके कंधे, थका चेहरा, गिरता बैग। वो सोचने लगा, क्या मुझे रुकना चाहिए था? यही सोचते हुए घर पहुंच गया और अगले ही पल घर का दरवाजा खुला। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत थके लग रहे हो। हाँ, थोड़ा काम का प्रेशर था। आरव ने बैग उतारते हुए कहा। रात का खाना लग चुका था। माँ ने थाली बढ़ाई, लेकिन आरव चुपचाप खाने लगा। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, उसने झूठ बोला। लेकिन हर निवाले के साथ उसे मेट्रो का वही सीन याद आ रहा था। उसने खाना खत्म करके लैपटॉप खोला, प्रेजेंटेशन पर काम करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर सब धुंधले लग रहे थे। खिड़की से आती ठंडी हवा में भी उसे पसीना आने लगा। वो सोच रहा था, अगर मैं रुक कर मदद करता तो क्या फर्क पड़ता। नींद आने से पहले उसने खुद को दिलासा दिया कि कल सुबह सब भूल जाऊंगा। लेकिन संयोग के पास उसके लिए अलग ही प्लान था। रात के 11 बजे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर अज्ञात नंबर था। हेलो, धीमी कांपती हुई आवाज आई। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी। आप कौन? मैं वही हूँ जिससे आप मेट्रो स्टेशन पर टकराए थे। आरव का दिल जैसे थम सा गया। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? आपका विजिटिंग कार्ड नीचे गिरा हुआ था। आरव चुप हो गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ अंकल, मैंने देखा नहीं। अंकल ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं बेटा, पर अगर तुम 1 मिनट रुक जाते तो मेरा काम आसान हो जाता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं अंकल। मेरे बैग में जो दवाई थी वो तुरंत लेनी थी। गिरने से बोतल टूट गई। आरव के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ। अंकल, आप ठीक तो हैं ना? हाँ, पड़ोसी ने दवा ला दी थी। लेकिन बेटा, एक बात कहनी थी। कहिए ना अंकल। बेटा, जिंदगी में कभी जल्दबाजी में इंसानियत मत भूलना। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस धीरे से कहा, अंकल, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कल आ जाना, मैं घर पर ही रहूँगा। अंकल ने पता दिया और फोन रख दिया। आरव पूरी रात करवटें बदलता रहा। खिड़की से आती हवा भी उसे बेचैन कर रही थी। उसने तय किया कि कल सुबह ऑफिस छोड़कर अंकल से मिलेगा। सुबह होते ही वो मेट्रो से उनके इलाके पहुंचा। एक पुरानी बिल्डिंग के तीसरे माले पर उनका घर था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके कदम भारी लग रहे थे। दरवाजा एक दुबली पतली आंटी ने खोला। हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ, कल मेट्रो में। आंटी मुस्कुराई। अरे आ जाओ, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। अंदर ड्राइंग रूम में अंकल सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में स्नेह था। आओ बेटा, बैठो। उन्होंने पास वाली कुर्सी की ओर इशारा किया। आरव ने झुक कर कहा, मुझे कल की घटना का बहुत अफसोस है। अंकल ने मुस्कुराते हुए आरव का हाथ पकड़ा। बेटा, गलती हर किसी से होती है, बस उससे सीखना जरूरी होता है। उन्होंने पास पड़ी डायरी उठाई। ये देखो, मैं इसमें रोज एक छोटी सीख लिखता हूँ। आरव ने पन्ना खोला।
कल की तारीख के नीचे लिखा था, भीड़ में भी इंसानियत मत भूलो। आरव के गले में शब्द अटक गए। अंकल, ये आप किसके लिए लिखते हैं? अपने लिए और उन लोगों के लिए जो मेरे बाद भी कुछ अच्छा याद रखें। आरव डायरी के पन्ने पलटता गया। हर पन्ने पर तारीख और एक लाइन की सीख लिखी हुई थी। आरव ने धीरे से कहा, अंकल, ये बहुत अनमोल है। अंकल हंस पड़े। बेटा, जिंदगी सिखाती है कि बस लिखने की आदत होनी चाहिए। बातों ही बातों में 1 घंटा गुजर गया। जाते समय आरव ने पूछा, मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ? अंकल ने कहा, बस इतना कर देना, जब भी किसी को मदद की जरूरत हो तो रुक जाना। घर लौटते वक्त आरव के कदम हल्के थे। मेट्रो स्टेशन पर भीड़ हमेशा की तरह थी, लेकिन उसकी नज़रें अब सिर्फ अपने रास्ते पर नहीं बल्कि आसपास के लोगों पर भी जा रही थी। अचानक उसने देखा, एक महिला का बैग नीचे गिर गया। उसमें से कुछ कागज उड़कर दूर जा गिरे। लोग बिना देखे आगे बढ़ते रहे। आरव तुरंत झुका, कागज समेट कर बैग में रखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये लीजिए। महिला ने राहत की सांस लेते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, आज तो पूरा दिन आसान हो गया। आरव को लगा जैसे अंकल की सीख उसी पल उसकी जिंदगी में उतर आई हो। उस दिन आरव ने खुद से एक वादा कर लिया, चाहे कितनी भी जल्दी हो, इंसानियत से बड़ा कोई काम नहीं। ऑफिस में भी उसने ये आदत अपनाई। किसी को फाइल ढूंढने में परेशानी होती तो वो खुद मदद करता। धीरे धीरे उसकी टीम में भी एक बदलाव दिखने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे बिना कहे। आरव को लगता ये सब उसी एक लम्हे का असर है जिसने उसे बदल दिया। 1 हफ्ते बाद आरव फिर अंकल के घर गया। इस बार वो उनके लिए एक नई डायरी लेकर गया था, ताकि आपकी सीख कभी खत्म ना हो। उसने मुस्कुरा कर कहा। अंकल की आंखें भर आई। बेटा, यही सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने डायरी का पहला पन्ना खोला और लिखा, सीख वही जो जिंदगी बदल दे। आरव जानता था ये लाइन अब उसकी जिंदगी का मंत्र बनने वाली है। आरव की जिंदगी में अब एक नया नियम बन गया था, मदद करने का मौका मिले तो कभी मत टालो। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने देखा कि मेट्रो में एक बुजुर्ग महिला सीट ढूंढ रही थी। लोग मोबाइल में व्यस्त थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आरव तुरंत खड़ा हो गया। आइए, यहाँ बैठ जाइए। महिला ने मुस्कुरा कर कहा, आजकल लोग सीट छोड़ना भूल गए हैं बेटा। उनके शब्द सीधे दिल में उतर गए। उसे याद आया कि कभी वो भी ऐसा ही था, अपने काम, अपनी जल्दी में खोया हुआ। अब वो जानता था एक छोटी सी मदद किसी का दिन बदल सकती है। उसी शाम स्टेशन पर एक छोटी सी घटना हुई। एक स्कूली बच्चा प्लेटफार्म पर दौड़ रहा था। हाथ से उसका टिफिन गिर गया और खाना फैल गया। कुछ लोग उसे मुस्कुरा कर देखने लगे, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा था। आरव झुका, टिफिन उठाया और बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं, आओ पास वाले स्टॉल से कुछ लेते हैं। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। स्टॉल से समोसा खरीदते वक्त बच्चे ने कहा, भैया आप बहुत अच्छे हो। ये सुनकर आरव का दिन बन गया। ऑफिस में अब लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे थे। यार, तू पहले ऐसा नहीं था, उसके दोस्त ने कहा। आरव हंस पड़ा। शायद अब मैं बेहतर हो गया हूँ। हर बार मदद करके उसे अंदर से हल्कापन महसूस होता था। एक दिन मेट्रो में वही सीन दोहराया गया। भीड़ में एक बुजुर्ग का बैग गिरा, पर इस बार आरव सबसे पहले झुका, दवाइयाँ उठाई और मुस्कुरा कर कहा, लीजिए अंकल, सब ठीक है। अंकल ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी रखते हैं। आरव ने सोचा, अगर उस दिन मैं न रुका होता तो शायद आज ये लम्हा महसूस न कर पाता। आरव ने समझ लिया, एक लम्हा रुक कर मदद करना पूरी जिंदगी का सबसे अच्छा निवेश है। वो जानता था ये आदत न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल रही थी, बल्कि औरों की भी। कभी मेट्रो में, कभी ऑफिस में, तो कभी सड़क पर। अब जहाँ भी उसे मौका मिलता वो मदद जरूर करता।
और हर बार उसे वो पहला लम्हा याद आता जिसने उसे सिखाया था, भीड़ में भी इंसानियत मत भूलो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।